ओपन हाई ओपन लो कॉन्सेप्ट। अगर आपको इंट्राडे में ये समझ में नहीं आता कि मार्केट आज के दिन ऊपर की तरफ जाने वाला है, डाउन साइड की तरफ जाने वाला है, आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही, इसके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आज के दिन कौन सा सेटअप यूज करना चाहिए, बाइंग साइड का सेटअप मुझे यूज करना है, सेलिंग साइड का सेटअप यूज करना है, इसके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट आपकी ट्रेडिंग को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देगा। आपको ट्रेडिंग समझने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, चार्ट बहुत ज़्यादा आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अगले 5 मिनट के अंदर मैं आपको ये सब चीज़ें इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आपको चार्ट ऐसे लगेगा कि आपको बहुत सारा सालों का एक्सपीरियंस बहुत कम टाइम के अंदर मिल गया हो। ओपन हाई और ओपन लो, इसका मतलब हमें हमेशा पहली कैंडल के बारे में फोकस करना है कि कोई भी जो पहली कैंडल बनती है ओपनिंग के बेसिस पर, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। उसके बेसिस पर हम मार्केट को समझेंगे कि आज के दिन मार्केट अपसाइड की तरफ जाने वाला है या डाउन साइड की तरफ जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, कहाँ पर हाईएस्ट परसेंटेज होने वाली है। इसके बेसिस पर आप मिनिमम 80% आपको डायरेक्शन समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि ये बहुत बार ज़्यादातर चीज़ें जो है काम करती है। बस आपको ये चीज़ मानना है कि 100% कोई चीज़ काम नहीं करती। चाहे मैं खुद कह दूं तो भी आप हमेशा यही मान करके चलना, 100% कोई चीज़ काम नहीं करती, 80% काम करती है। प्रोबेबिलिटी पर हमेशा आपको गेम खेलना है। तो जब भी कोई कैंडलस्टिक बनती है, ओपनिंग मार्केट हुआ, ओपन होने के बाद में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है, यहाँ पर अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो क्या मार्केट इसके फेवर में कंटिन्यू जाने के चांसेस ज़्यादा हैं? नहीं। क्या मार्केट ओपन होकर के स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया, तो क्या कंटिन्यू मार्केट इसके फेवर में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ये चीज़ देखना है कि मार्केट में किस प्लेस पर, किस एरिया पर मार्केट की ओपनिंग हो रही है, कहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो देखना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन होती है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि यहाँ पर आपको सबसे पहला देखना है प्रीवियस डे का ट्रेंड। अगर प्रीवियस डे का ट्रेंड मार्केट डाउन साइड की तरफ यहाँ पर इस तरीके से नेगेटिव चार्ट बना करके गया है, यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग के अंदर आया है, तो इस चार्ट को बस आपको एक बार थोड़ा सा मैं डिकोड करके समझा देता हूँ। नेगेटिव चार्ट बनाया है, मार्केट ओपन होकर के सेलिंग में आया है, किसी भी तरीके से आया हो, यहाँ ऐसे आया हो या फिर इस तरीके से जाकर के ऐसे आया हो, मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट सेलिंग के अंदर आया है। बट अगले दिन जब मार्केट ओपन होकर के, इस चार्ट के अंदर आपको समझने के लिए क्या चीज़ समझना है, मार्केट कंप्लीटली नेगेटिव साइड के अंदर क्लोज किया है, कंप्लीट यहाँ पर ओपन होकर के क्लोजिंग कैसी मिली है, नेगेटिव है। ट्रेडर कौन है यहाँ पर? सेलर बैठा है, सेलर साइड के यहाँ पर ट्रेडर बैठे हैं, सेलर के ही स्टॉप लॉस आपको देखने को मिलेंगे कंप्लीट नेगेटिव मार्केट के अंदर। अगर अगले दिन मार्केट किसी भी तरीके से ओपन होता है, इसके चाहे अगेंस्ट में ओपन हो चाहे यहाँ पर ओपन हो, अगर ओपन होकर के वापिस तुरंत इसके फेवर में चलना शुरू कर देता है, मतलब ओपन होकर के हाई वही रहता है, वही उस कैंडल का हाई रहता है और मार्केट नीचे की तरफ चलना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर उस हाई का सस्टेन करने का चांसेस पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, आज की जो ट्रेड्स हुई हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। कंप्लीट ट्रेड मैंने जितनी भी 3 की 3 ट्रेड ली हैं, तीनों में टारगेट हिट हुए हैं और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आज की ट्रेड ली गई हैं। ये कैंडल बनी, मार्केट कंप्लीट यहाँ पर सेलिंग के अंदर आ सकता है। क्यों? क्योंकि कैंडल का हाई जो है वो आज का हाई जो है वही रह गया है। कल के दिन सेलिंग आई, यहाँ पर हाई वही है जो ओपन होते ही मार्केट ने रह गया और कंप्लीटली एक नेगेटिव साइड की रेड कैंडल यहाँ पर बना चुका है। तो ये हाई यहाँ पर सस्टेन करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मार्केट पूरे दिन इस हाई को यहाँ पर पूरे दिन यहाँ पर रिस्पेक्ट करेगा। मार्केट यहाँ पर नीचे चाहे कुछ भी करे, सेलिंग के आने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सेलिंग मोमेंटम, सेलिंग सेटअप आपको ऐसे दिन के अंदर हमेशा आइडेंटिफाई करना है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, या तो ये मिडल एरिया के अंदर ओपन हो सकता है, दूसरी कंडीशन भी इसके अंदर बताऊंगा। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी सिंपल है कि कोई ट्रेडर यहाँ पर पोजीशन के अंदर बैठा है, कल सेलिंग यहाँ पर आया है, मार्केट उसके अगेंस्ट में भी चाहे ओपन हो गया, ओपन होते ही अगर मार्केट उसी हाई को रिस्पेक्ट कर देता है, हाई को रिस्पेक्ट करता है, मतलब यहाँ पर कोई ट्रेडर बैठा है जिसके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, यहाँ पर कोई बैठा है जिसके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, यहाँ पर कोई बैठा है जिसके अकाउंट में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है जो कल के लिए ट्रेड को लेकर के गया है। उसके अभी यहाँ पर कोई बैठा होगा जिसको सपोज 1 लाख रुपए का प्रॉफिट या 50,000 रुपए का दिखा रहा हो, मार्केट अगेंस्ट के अंदर भी ओपन हो गया, ओपन होते ही अगर उस लेवल के और अगेंस्ट में जाता है तो क्या होगा? इन सबको लगेगा डर, तुरंत ये मार्केट में क्या करेंगे, भाग जाएंगे, यहाँ पर उनके पीएनएल में से वो ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, तो और ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम आएगा। बट उसी एरिया को मार्केट यहाँ पर क्या करता है,
ओपन होते ही रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पर ज़्यादा इनको दिक्कत नहीं करता, और ओपन होते ही थोड़ा बहुत स्पाइक लगा करके भी अगर नीचे आ जाता है तो क्या होगा, इनका जो पैसा पहले दिख रहा था वो उतना ही है, प्रॉफिट के अंदर वापस कन्वर्ट हो चुका है लॉस में से, या फिर और ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर आ चुका है, तो इनका अब डर खत्म हो चुका है। अब ये क्या सोचेंगे, पहले एक बार लॉस दिखा रहा था, अब अगर वापस घूम करके इस एरिया को ब्रेकआउट कर देगा तो मैं ट्रेड को एग्जिट करूंगा, अदरवाइज मैं पूरे दिन ट्रेड को होल्ड करने वाला हूं। इसी साइकोलॉजी के साथ में ये ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं, और जब तक ये होल्ड करेंगे, अपना प्रॉफिट वगैरह बुक नहीं करेंगे, तब तक मार्केट उस एरिया के नीचे ही बना रहने वाला है। अगर जाना होता तो ये अपसाइड की तरफ जा सकता होता। यहाँ पर ओपन होते ही इन ट्रेडर ने वापस पोजीशन अपनी फाइट की, ट्रेडर उनके अगेंस्ट में ओपन हुआ, बट तुरंत वापस ट्रेड प्लेस की तो वापस उनके फेवर में मार्केट, मतलब जो ट्रेडर बैठा है सेलर, वो एक पावरफुल ट्रेडर है, तुरंत वापस यहाँ पर पोजीशन वगैरह उन्होंने मार्केट के अंदर बनाई है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, मार्केट यहाँ पर सेलिंग वगैरह इस तरीके से आया है, अगेंस्ट में एक बड़ा गैप अप यहाँ पर ओपन हो जाता है, एक बहुत ही मतलब काफ़ी इमीडिएटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया के पास में ओपन हो जाता है। अगर ओपन हो रहा है, सेम साइकोलॉजी काम करेगी, ओपन होकर के तुरंत अगर मार्केट नीचे की तरफ रिस्पेक्ट कर जाता है, यहाँ पर कैंडल वगैरह रिस्पेक्ट कर जाता है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना दे, या फिर यहाँ पर मार्केट चाहे ओपन हाई यहाँ पर रिस्पेक्ट करना चाहिए, हाई मार्केट ने यही बना रखा है, तुरंत रिस्पेक्ट कर चुका है लेवल को, तो इसका मतलब मार्केट बार बार यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करेगा, इस एरिया को एक बार रिस्पेक्ट कर चुका है। अब मार्केट जब तक, याद रखना, जब तक मार्केट में जो ट्रेडर यहाँ पर सेल करके बैठा है, यहाँ पर जो दोबारा ट्रेड करेगा, जब तक वो प्रॉफिट बुक नहीं करते, मतलब अच्छा खासा मोमेंटम नहीं आता, तब तक मार्केट घूम करके अपसाइड नहीं जाएगा, तब तक मार्केट नीचे की तरफ ही रहेगा, मतलब एक अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पर मार्केट अगर सेलिंग से बाइंग साइड के अंदर जा रहा है, मार्केट यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर प्रीवियस चार्ट यहाँ पर बना है, और अगर नेगेटिव यहाँ पर ओपन हो रहा है तो इनको डर लगेगा, बट अगर ये डरने के बजाय तुरंत यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं और मार्केट को पुश करके अपसाइड ले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाता है, मतलब ये ट्रेडर यहाँ पर होल्ड कर चुका है, लेवल वापस रिस्पेक्ट कर चुका है। अब बार बार मार्केट इस एरिया पर आने का मतलब है ये वीक है और ये मार्केट में काम नहीं करेगा, फिर मार्केट कंप्लीटली गिर जाएगा। तो मार्केट ज़्यादातर क्या करता है, इसी एरिया को रिस्पेक्ट करता है, ओपन लो यहाँ पर रिस्पेक्ट करेगा, लो यहाँ पर कंप्लीटली कैंडल का बना हुआ है, तुरंत मार्केट ग्रीन बना करके अपसाइड चला गया, तो ये रिस्पेक्ट करते हुए पूरे दिन इसके ऊपर ही बना रहेगा। ऐसे दिन में आपको क्या गलती नहीं करना है, चाहे मार्केट में कोई भी रेजिस्टेंस दिखाए, कोई भी क्लोजिंग प्राइस हो, कोई भी राउंड नंबर हो, कोई भी स्विंग हो, किसी को भी रिस्पेक्ट करने के बजाय इस चीज़ को ज़्यादा रिस्पेक्ट करना है, यहाँ पर ट्रेड बनाने का सोचना है बाइंग साइड की तरफ, सिर्फ बायर के सेटअप यहाँ पर यूज़ काम करने बजाय के सेलिंग के। क्यों सेलिंग के इसलिए नहीं करने हैं, क्योंकि सेलिंग आना होता, इन बायर को टारगेट करना होता तो मार्केट ओपन होते ही कर देता, बार बार टाइम यहाँ पर मार्केट नहीं स्पेंड करता। आज की भी ये ट्रेड में एक बार आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, बहुत ही अच्छी खासी ट्रेड है। निफ्टी में ट्रेड आपको थोड़ी कम समझ में आएगी क्योंकि थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट यहाँ पर चीज़ों को मैंने यूज़ किया है। बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ जहाँ पर बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये और 1 सेकेंड ये ट्रेड, यहाँ पर ये दोनों ट्रेड जो है हमारी परफेक्ट तरीके से यहाँ पर भी काम की है, बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर भी एक बहुत ही अच्छी खासी ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिली है। रीज़न समझो क्या है, मार्केट देखो कल के दिन क्या किया, प्रॉपरली करके चार्ट को देखो, मार्केट कल के दिन अपसाइड की तरफ गया, सेलिंग यहाँ पर नीचे की तरफ आया, अच्छी खासी सेलिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली, कंप्लीटली यहाँ पर सेलिंग के अंदर लास्ट के अंदर आके क्लोज किया, बट ओपन कैसा हुआ, अगेंस्ट के अंदर, सेलर के अंदर, यहाँ पर सेलर की पोजीशन है, ओपन कहाँ हो रहा है, एक सेलर ट्रेडर के अगेंस्ट के अंदर ओपन हो रहा है, और वो भी बिल्कुल इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग एरिया के ऊपर, परफेक्ट एरिया के ऊपर जहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। ओपन होते ही ये कैंडल का हाई देखो, ओपन होते ही कैंडल ने बिल्कुल भी अपसाइड जाकर के कोई नाटक नहीं किया, तुरंत मार्केट गिर गया, मतलब जिन्होंने पोजीशन बनाई वापस यहाँ पर ट्रेड में एंट्री की है, पोजीशन बनाया है ताकि ज़्यादातर जो पहले की पोजीशन है उसको दिक्कत ना हो, मार्केट को तुरंत गिराया गया है। यहाँ पर जो भी ट्रेड बनी है मार्केट में वो ट्रेडर अच्छा है, ऑपरेटर है, वो मार्केट बार बार यहाँ पर नाटक करने के लिए इस एरिया पर नहीं लाने वाला है जब तक कि वो अपना क्या करे, प्रॉफिट बुक नहीं कर लेता है। तो यहाँ पर वो ट्रेडर हमेशा बना रहेगा। ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के ही सेटअप देखने हैं। तुरंत मार्केट ने नीचे की तरफ आया,
लेवल रिस्पेक्ट किया स्ट्रांगली और मार्केट नीचे आ गया। मतलब आज के दिन मार्केट नीचे रहने की, डाउन साइड जाने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा हाई है। बाई के अगर आप सेटअप करते हो, यहाँ नहीं ये सेटअप है, नहीं यहाँ पर ये राउंड नंबर मार्केट सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पर बाई कर लेना चाहिए, ये देखो ब्रेकआउट भी दिखा रहा है, मुझे इन चीज़ों से मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए बनाता है। आप ट्रैप हो जाते हो और आप मार्केट में सोचते हो कि नहीं मार्केट वापस गिरेगा, यहाँ से आ रहा है, अब बाय कर लेना चाहिए, फिर ट्रैप हो जाओगे, फिर बाय, फिर ट्रैप हो जाओगे। तो इसी तरीके से मार्केट आपको ट्रैपिंग करता है। गलती नहीं करना है ऐसी कंडीशन के अंदर कभी भी। निफ्टी के चार्ट को आप समझाता हूँ। निफ्टी का चार्ट देखो, बहुत ही परफेक्ट अच्छा खासा चार्ट बना, ओपन होते ही ये गिर गया, ठीक है। अब मार्केट वापस गया, तुरंत वापस इस एरिया से आके गिर गया, वापस अपसाइड जा रहा है, कंप्लीट सेलिंग रिजेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है। कंप्लीट बार बार जब एक एरिया से बार बार सेलिंग आ रही है और मार्केट बहुत ही यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ट्रैप किया किस चीज़ के अंदर, ब्रेकडाउन दिखाया। पहले यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन सेलिंग के अंदर दिखाया, पहला ट्रैप। दूसरा यहाँ पर आपको ट्रैप दिखाया, दूसरा ये ब्रेकआउट ट्रैप। तो बार बार जब आपको ट्रैपिंग करता है, कॉन्सेप्ट वही है ओपन हाई का। मार्केट ओपन हाई हुआ, उस एरिया को, उस लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहाँ से आपको कोई ना कोई ट्रैपिंग दिख रही है, मार्केट ब्रेक करके लोगों ने सेल किया, नहीं फेल हो गया, अब तो पक्का ब्रेकआउट कर रहा है, अब तो ऊपर जाने वाला है। बट मार्केट क्या कर रहा है, कहाँ पर हमने ट्रेड बनाई, बिल्कुल इसी एरिया के ऊपर टॉप पर। मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर चीज़ें बताई थी कि इसी पॉइंट से मार्केट गिरेगा, उसी पॉइंट से सेलिंग आया है। मार्केट ने इस लाइन को, इस एरिया को रिस्पेक्ट किया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने जिस एरिया पर ओपन हाई बनाया है वही ओपन हाई रिस्पेक्ट कर रहा है। पूरे दिन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ नीचे, इसके नीचे क्या करेगा, बायर को ट्रैप करने के लिए कुछ ना कुछ बनाएगा ताकि आप एंटर करो और फिर मार्केट ट्रैपिंग करके बड़ा मोमेंटम कर सके। इसीलिए प्रॉपरली जैसे ही हाई के पास आया, यहाँ पर हमारी ट्रेड बनी थी बहुत स्ट्रांगली, अच्छा खासा इस एरिया तक मैंने यहाँ पर मोमेंटम कैच किया है। ये कंटिन्यू 1:56 के आसपास का स्ट्रांग मोमेंटम है। क्योंकि स्टॉप लॉस देखो, इतना सा स्टॉप लॉस है, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि मुझे प्रॉपर एंट्री एरिया के पास में जाकर ट्रेड बन रही है, मैंने किया और बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। इससे प्रीवियस चार्ट एक बार समझा देता हूँ, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो प्रॉपरली ओपन हुआ, ओपन कैंडल का है। यहाँ पर अगर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आप इसको देखोगे, यहाँ पर समझोगे, ओपन होते ही स्ट्रांगली यहाँ पर कैंडल बन रहा है, अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो कोई पहले कैसा चार्ट बना है, प्रीवियस दिन कैसा चार्ट बना है, यहाँ पर देखो आप प्रीवियस यहाँ पर कैसा चार्ट है, ग्रीन चार्ट है। यहाँ पर मार्केट कंप्लीटली अपसाइड की तरफ आया है, बायर है मार्केट में, उसी के फेवर में जाकर मार्केट ओपन होते ही क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो मतलब यहाँ पर ये जो लो लगा है, ये रिस्पेक्ट करने के चांस बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर अगर आपको कोई सेटअप यूज़ करना है, बाइंग के सेटअप आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ट्रेड काम करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बाइंग साइड के अंदर हाई रहने वाले हैं। और प्रीवियस इसके चार्ट को यहाँ पर चलते हैं, कोई भी कैंडल वगैरह जहाँ पर अच्छी कैंडल बनी है, लेवल के एरिया के पास बनी है। यहाँ पर भी आप देखो जैसे ये कैंडल बनी है, बट ये इसके लिए हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, छोटी कैंडल है, अच्छा यहाँ पर मोमेंटम नहीं है, कोई लेवल के पास में भी नहीं है, मिडिल एरिया में ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रॉपर कैंडल है, इसके प्रीवियस चार्ट को समझो प्रॉपरली। इसका प्रीवियस चार्ट कैसा है, नेगेटिव यहाँ पर चार्ट बना है, यहाँ पर ओपन हुआ इसका अगेंस्ट, ओपन होते क्या हाई यहाँ पर ओपन कैंडल का ऊपर के रिस्पेक्ट कर रहा है, तुरंत सेलिंग आ गया, तुरंत मार्केट बड़ा सारा यहाँ पर आकर के सेलिंग में गिर गया। वापस यहाँ पर देखो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक के साथ में वापस यहाँ पर मोमेंटम कर रहा है, पैटर्न है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा है, तुरंत वापस गिर गया। क्यों? क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है और जब तक बड़ा प्लेयर एग्जिट नहीं करेगा, इस लाइन के ऊपर मार्केट को इतनी आसानी से कभी भी नहीं लाने देगा, हमेशा इसके नीचे रखने के चांस वो ज़्यादा ही रखने वाला है। और प्रीवियस आप एग्जाम्पल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी अच्छी कैंडलस्टिक लेवल एरिया के पास में बनी हो तो बहुत ही, ये देखो थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये कैंडल कौन सी है, 9:15 की कैंडल है, पहली फर्स्ट कैंडल है। ओपन कैसा हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है एग्जैक्ट। यहाँ पर आपको सपोर्ट समझ में नहीं आएगा, बट ये देखो क्लोजिंग प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है। ओपन होते ही क्लोजिंग प्राइस पर यहाँ पर मार्केट कैंडल बना चुका है, कितना नेगेटिव है, बट फिर भी इस एक कैंडल के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पूरा मार्केट घूम सकता है, यहाँ से बाइंग साइड की तरफ जाना है, बजाय कि यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन देखो, कैंडलस्टिक देखो, प्राइस एक्शन देख करके सेल करो। यहाँ पर आप बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हो। कैंडल देखी, आराम से बाइंग साइड के सेटअप को आपको देखना है, मार्केट डायरेक्शन अप साइड की तरफ रहने वाली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 100% काम करेगा,
जाएगा, कभी नहीं कहूँगा। और मैं कहूँगा तो आप इस चीज़ को गलत साबित करना। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है, 100% कोई चीज़ काम नहीं करती मार्केट में, 80% कम करती है, बट 80 to 90% अगर चीज़ कोई काम कर रही है और अगर आप उस पर पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो इसमें मेरी गलती नहीं, इट्स योर फॉल्ट कि आपको फिर बाकी की चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर और चार्ट को देख लेते हैं। देखो प्रीवियस चार्ट कैसा बना, ये हमारा यहाँ पर देखो बहुत ही दोनों तरफ यहाँ पर एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएंगे। ये प्रॉपर एग्जाम्पल देखो, अच्छे खासी यहाँ पर रेजिस्टेंस से लेकर के सेलिंग आया, मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, बट ओपनिंग बहुत गड़बड़ हो गई, बड़ा गैप अप ओपन हो गया। ओपन होते ही किस लेवल को तुरंत यहाँ पर ओपन हाई इमीडिएटली रिस्पेक्ट करा, तुरंत आकर के लेवल से गिर चुका है। मतलब पूरे दिन मार्केट में यहाँ पर ट्रेडर जो है इसको नीचे रखने की कोशिश करेगा, इसके नीचे ही प्राइस को रखेगा। तुरंत मार्केट पूरे दिन इसके नीचे रहा और अच्छे खासे तरीके से लेवल को रिस्पेक्ट किया। मैंने क्या कहा, जब तक कोई भी ट्रेडर ऑपरेटर अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता। कहाँ पर? क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पर देखो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर के गया है, जो मैंने आपको बहुत बार इंट्राडे डायरेक्शन मास्टरी कोर्स के अंदर भी समझा रखा है। बहुत ही छोटा सा कोर्स है, बट इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने उसके अंदर डेप्थ के अंदर समझाई है। जो भी सीखा है इन्होंने आज तक हमेशा पॉजिटिव रिव्यू दिए, मुझे समझाया कि बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई इस एरिया पर, उसके बाद में जब घूमा तो यहाँ पर अगले दिन वापस देखो, यहाँ पर वापस चार्ट कैसा बना, मार्केट यहाँ पर बुलिश एक चार्ट है हमारे लिए, ओपन हुआ इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग कैंडल, यहाँ पर क्या कर रहा है, ओपन लो। तो जब तक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अच्छा खासा इसके फेवर में नहीं आएगा, मार्केट घूम नहीं सकता इतनी आसानी से। यहाँ पर हमें बाइंग साइड का सेटअप देखना चाहिए जब तक एक बढ़िया मोमेंटम एक ऑपरेटर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर नहीं करता। तो यहाँ पर आप देखो कितना अच्छा खासा इसके फेवर में मोमेंटम आया, अच्छे खासे डिप मिले, आप आराम से ऐसी के अंदर मार्केट में ट्रेड को प्लान कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी आए। हालांकि यहाँ पर आप देखोगे कई बार बहुत अलग अलग टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं। मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग करके सेलिंग भी किया है, इस मोमेंटम को भी कैच किया है, बट आपको ये चीज़ देखना है कि कहाँ पर आपका ट्रेडिंग स्टाइल सूट कर रहा है, कौन सी ट्रेड आपको समझ में आ रही है। चार्ट आपको मैंने बताया प्रॉपरली ओपन रिस्पेक्ट कर रहा है, ओपन होकर के लो यहीं पर है, अदरवाइज यहाँ से घूम करके भी आ सकता था, बट ऐसा नहीं किया, रिस्पेक्ट किया लेवल को, तुरंत क्लोजिंग प्राइस को रिस्पेक्ट किया, ओपन लो है तो ये मार्केट इसके ऊपर रहने के चांस ज़्यादा हैं मार्केट में, जब तक ऑपरेटर बढ़िया यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह नहीं करता। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।